आपने अभी तक ये सुना होगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन बात अगर हिंदुस्तान की आती है तो यहां पर जरा कुछ शब्दों को मॉडिफाई करना पड़ता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स। और आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे और कुछ सवाल हैं। मान लीजिए कि आपके घर में कोई विवाद हो तो क्या इस विवाद की चर्चा किसी बाहरी शख्स से की जाए, ये ठीक है? क्या आप इसे पसंद करेंगे? क्या आप ये पसंद करेंगे कि कोई तीसरा शख्स जिसका आपके घर, आपके परिवार से कोई नाता तक ना हो, वो आपके घर में उपजे हुए विवाद पर प्रतिक्रिया दे या उसमें इंट्रूड करने की कोशिश करे? ये सवाल हम आज इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के सांसद और साथ ही देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का विदेशी मीडिया वाला प्रेम एक बार फिर से सुर्खियों में है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दे दिया और इस इंटरव्यू में उनके टारगेट पर एक बार फिर से देश की संवैधानिक संस्था थी जिस पर राहुल गांधी लगातार चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बिहार चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के साथ ही कांग्रेस ने वोट डिलीशन के मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाया, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और इस पूरे सियासी खेल में मेन प्लेयर राहुल गांधी रहे। अब इसी मुद्दे को राहुल इंटरनेशनल ग्राउंड पर भी लेकर गए क्योंकि राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो मास मोबिलाइजेशन की प्लानिंग करते हुए इसका जवाब देंगे। आपने देखा होगा कि जब से नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, वहां की सत्ता उखाड़ फेंकी गई, तब से राहुल गांधी भी लगातार इस प्रदर्शन की चर्चा करते नजर आए। राहुल पर बीजेपी आरोप लगाती आई कि राहुल गांधी भारत में भी कुछ ऐसा करने की ही प्लानिंग कर रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। राजनीति अपनी जगह है और देश की एकता और अखंडता अपनी जगह है और भारत का डेमोक्रेटिक सिस्टम कितना मजबूत है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई का वो स्टेटमेंट जरूर देखना चाहिए जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अपने संविधान पर गर्व करते हैं। भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि यहां नेपाल जैसी अराजकता या फिर अशांति कभी नहीं हो सकती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी ने देश के किसी विवाद को यानी कि घर के झगड़े को डिस्कस किया। इससे पहले भी राहुल ऐसा ही करते आए हैं और फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने क्या क्या कहा उसके पॉइंटर्स आपको ब्रीफ कर देती। राहुल गांधी ने अपने इस इंटरव्यू में इस बात का दावा किया कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र सरकार की तरफ से बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से वोट में हेराफेरी का खतरा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद से वोटर लिस्ट में हेराफेरी की जा रही है ताकि चुनाव चोरी किए जा सकें। और राहुल गांधी ने भी कहा कि उनकी पार्टी रणनीति बना रही है कि पब्लिक प्रेशर के जरिए चुनावी व्यवस्था की अखंडता को चुनौती दी जा सके। राहुल ने इस बात को भी बताया कि कांग्रेस मास मोबिलाइजेशन करने की कोशिश कर रही है क्योंकि पार्टी के पास इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। अब राहुल के विदेशी मीडिया को दिए गए इस इंटरव्यू ने जहां देश में सियासी पारे को बढ़ाया, बीजेपी राहुल गांधी समेत कांग्रेस पर हमलावर नजर आई, बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और बीजेपी इसे देश को बदनाम करने की एक साजिश करार देते हुए राहुल गांधी को सीरियल ऑफेंडर बता रही है। गांधी कोट कर रहे हैं राहुल गांधी को, वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन, दैट इज द ओनली वे वी हैव। गेम तो राहुल गांधी के लिए आंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान की व्यवस्था के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के हिट एंड रन एलिगेशंस लगाना एक गेम है। Rahul Gandhi is saying that we are playing the game of mass mobilization. It's been quoted by FT.
राहुल गांधी ने लगातार एसआईआर को लेकर प्रेजेंटेशंस दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। लोकसभा चुनाव में वोट डिलीशन के जरिए हेराफेरी हुई, इसका भी राहुल गांधी की तरफ से दावा किया गया। कुछ वोटर्स को मंच पर लाया गया, कुछ तस्वीरें साझा की गईं और कैसे वोट डिलीशन किया गया, इस बात का भी जिक्र राहुल गांधी ने अपनी इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किया। और जिसमें कोशिश इसी बात की दिखी कि लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, इसका एक नैरेटिव सेट किया जाए। साफ है कि सामने बिहार के चुनाव हैं और ऐसे में कांग्रेस ने अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर और वोट डिलीशन को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और राहुल गांधी इसे इंटरनेशनल ग्राउंड यानी विदेशी मीडिया तक लेकर गए। अब इसके बाद कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल यह है कि क्या मास मोबिलाइजेशन ही राहुल का हाइड्रोजन बम है? क्या विदेशी अखबार में वोट चोरी का मुद्दा देश के खिलाफ नहीं है? क्या अब इंटरनेशनल मीडिया के जरिए राहुल नैरेटिव सेट कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल नहीं कर रहे हैं? बीजेपी जहां पर राहुल गांधी पर कई तरीके के आरोप लगा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस का यही कहना है कि राहुल जो भी दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। विपक्ष का सरकार पर हमलावर होना, उसे सवालों के कटघरे में घेरना, दिस प्रोसीजर इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी, और ये लोकतंत्र में अधिकार भी है। लेकिन सरकार से विवाद कितना भी हो, देश के मुद्दों की विदेशी मीडिया के सामने चर्चा करना क्या कहीं से भी जायज ठहराया जा सकता है? और शुरुआत का वही सवाल कि क्या जब आपके घर में कोई झगड़ा हो तो क्या आपको यह पसंद आएगा कि तीसरा व्यक्ति आपके घर के झगड़े में आकर इंट्रूड करे या फिर उसमें अपना मत रखे?